पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डील होती है। इस डील के बाद इस बात का जिक्र होने लगता है कि क्या अगर पाकिस्तान पर किसी भी देश ने हमला किया, मसलन पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया, तो क्या सऊदी अरब बीच में कूदेगा? क्या ऑपरेशन 2.0 के लिए सऊदी अरब बड़ी चुनौती बनेगा? लेकिन उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान से परमाणु डिफेंस डील करने वाले सऊदी अरब की सैन्य ताकत क्या है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने नाटो स्टाइल का रक्षा समझौता किया है। इस समझौते का सबसे अहम पहलू यह है कि दोनों देशों में से किसी पर हमले को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसे सऊदी खुद पर हमला मानेगा, जैसा कि नाटो देश मानते हैं। भारत और पाकिस्तान में हालिया महीनों में लगातार तनातनी है। ऐसे में पाकिस्तान के सऊदी को अपने साथ लाने की पहल को भारत के खिलाफ एक गठजोड़ के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान की सेना का नंबर दुनिया की मजबूत सेनाओं में आमतौर पर टॉप 10 या 15 में रहा है। वहीं सऊदी एक अमीर देश और मजबूत होती सैन्य शक्ति है। खास तौर से बजट के मामले में सऊदी बहुत मजबूत है। ऐसे में पाकिस्तान सऊदी का साथ आना एक मजबूत गठजोड़ की तरह दिखता है। सऊदी के पास कुल लड़ाकू विमानों की संख्या 283 है और इसमें हवाई टैंकर 22 हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की संख्या 34 है। सऊदी की जमीनी ताकत की बात की जाए तो सऊदी के पास 840 टैंक हैं। सशस्त्र वाहन 19,040 हैं। सऊदी के पास स्वचालित तोपखानों की संख्या 332 है और टॉ तोपखानों की संख्या 467 है। सऊदी अरब के पास मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर की संख्या 321 है। ऐसे ही सऊदी अरब की सैन्य ताकत भी पाकिस्तान से लगभग मिली जुली या बहुत कम ही है। लेकिन क्या इसका असर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पर होगा? सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हालिया रक्षा समझौते से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में तनाव बढ़ा है। ये समझौता सैन्य प्रशिक्षण, हथियारों की आपूर्ति और संयुक्त अभ्यास को शामिल करता है, जिससे भारत के लिए कूटनीतिक और सामरिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। पाकिस्तान के पास लंबे समय से एक संगठित सैन्य संरचना है। सऊदी अरब अपने सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण और संचालन में पाकिस्तान की मदद चाहता है। भविष्य में दोनों देशों की सेनाएं मिलकर आतंकवाद विरोधी और सामरिक स्तर के अभ्यास करेंगी। इससे पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की सैन्य पैठ बढ़ेगी। दोनों देश भविष्य में खुफिया जानकारी साझा करने के लिए भी सहमत होते दिख रहे हैं। ये समझौता पाकिस्तान को आर्थिक और सामरिक दोनों स्तर पर मजबूती देगा और सऊदी अरब को क्षेत्रीय सुरक्षा में एक नया सहयोगी मिलेगा। तो भारत के लिए संभावित चुनौतियां क्या हो सकती हैं? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं भारत सऊदी अरब के साथ ऊर्जा, निवेश और प्रवासी भारतीयों के लिहाज से बेहद घनिष्ठ संबंध रखता है। ऐसे में सऊदी अरब पाकिस्तान की नजदीकी भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती है, क्योंकि यह भारत सऊदी सहयोग की सीमाओं को कमजोर कर सकती है। अगर सऊदी अरब पाकिस्तान को प्रत्यक्ष वित्तीय मदद या हथियार उपलब्ध कराता है तो ये भारत पाकिस्तान सामरिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। भारत की नौसैनिक ताकत हिंद महासागर और खाड़ी क्षेत्र में सक्रिय रूप से मौजूद है। सऊदी पाक सैन्य अभ्यास या सहयोग के चलते भारत के लिए वहां स्वतंत्र संचालन करना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान में हुए रक्षा समझौते के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, ना ही रास्ते बंद होते हैं। भारत के पास ऐसे कई मौके हैं जिनका फायदा उठाकर वो अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। भारत दोनों देशों सऊदी अरब और पाकिस्तान के सामरिक समीकरण को अच्छी तरह से जानता है। भारत चाहे तो सऊदी अरब के ऊर्जा और निवेश सहयोग को और अधिक मजबूत कर अपने हितों को सुरक्षित कर सकता है। भारत संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और ओमान जैसे खाड़ी देशों के साथ रक्षा सहयोग पहले से बढ़ा रहा है। ये सहयोग भारत को विकल्प प्रदान करेगा। भारतीय नौसेना लगातार मल्टीनेशनल अभ्यासों में हिस्सा लेती है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के तहत भारत अपनी नौसैनिक ताकत और मानवतावादी दृष्टिकोण दोनों को दिखाकर अन्य देशों का विश्वास जीत सकता है। भारत न तो किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा है, न ही उसकी नीति किसी एक ध्रुव पर निर्भर है। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते को वैश्विक राजनीति से अलग नहीं देखा जा सकता। अब सवाल उठता है, अगर पाकिस्तान फिर से कोई नापाक हरकत करता है और भारत को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चलाना पड़े तो क्या हालात बनेंगे? हालांकि सऊदी अरब पाकिस्तान समझौते की जो बातें बाहर आई हैं उसके मुताबिक एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। मतलब पाकिस्तान पर हमला होगा तो उसे सऊदी अरब खुद पर हमला मानेगा। पर यह व्यवहार में उतना आसान नहीं है। ये कोई मोहल्ले के पड़ोसियों की लड़ाई नहीं है। वैश्विक राजनीति में इस तरह के समझौते होते रहते हैं। भारत को सतर्क रहना होगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसी कोई स्थिति बनती है तो उसे ऑपरेशन से पहले सऊदी अरब को भरोसे में लेना होगा। एक्सपर्ट कहते हैं क्योंकि भारत खुद से हमला न करने के लिए संकल्पबद्ध है, ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थिति में दुश्मनों का विनाश लक्ष्य होगा। आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया एक है, तब हमें अपनी पेशबंदी मजबूत रखनी होगी।
सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते पर भारत में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार को इस बात की जानकारी थी। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। अब इस समझौते के बाद भारत में इस बात की चर्चा है कि अगर अगली बार भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई की तो सऊदी क्या करेगा? क्या सऊदी अरब की सेना भी पाकिस्तान के पक्ष में आएगी? एक्सपर्ट्स कहते हैं ऐसा होना संभव नहीं है। सऊदी का मकसद पाकिस्तानी सेना का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना है, न कि पाकिस्तानी सेना के झगड़ों में उलझना। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान की सेना इस समझौते के बदले सऊदी अरब से मोटी रकम भी हासिल करेगी। सऊदी से मिलने वाले पैसों का प्रयोग पाकिस्तान आर्मी हथियार खरीदने और भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने में कर सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।